Hello everyone, welcome to Ganesh Academy e-learning app. In today's video, we are going to discuss about laws of logarithm. Already in previous video, we have discussed what is logarithm, what are different applications of logarithms, how to convert logarithmic form into exponential form, and how to convert exponential form into logarithmic form. आज हम सीखने वाले लॉज ऑफ लॉगरिथम. लॉज ऑफ लॉगरिथम आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन लॉज को यूज करके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. इन लॉज को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं. कैसे करते हैं ये सब इस वीडियो में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला लॉ है जीरो एक्सपोनेंट लॉ. जीरो एक्सपोनेंट लॉ क्या कहता है? लॉग बेस बी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे बेस मैंने b लिखा है. b कैन हैव एनी वैल्यू. यस, b कैन हैव एनी वैल्यू. इस लॉ का मतलब ये है लॉग ऑफ 1, बेस कुछ भी होने दो, लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज 0. तो कभी भी किसी क्वेश्चन में लॉग 1 आएगा तो उसको आप 0 लिख सकते हो. लॉग 1 इज इक्वल टू 0. यस. सेकेंड लॉ जो आप देख रहे हो इसको मल्टीप्लीकेशन लॉ बोलते हैं. मल्टीप्लीकेशन लॉ. व्हाई वी से दिस इज मल्टीप्लीकेशन लॉ? क्योंकि यहाँ पे आपको राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है. लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड में लॉग के दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स के बीच में एडिशन है, दोनों टर्म्स का बेस सेम है. देखो हर चीज ध्यान से समझो. तो अगर लॉग के दो टर्म्स है, दोनों का बेस सेम है, दोनों के बीच में एडिशन है, तो आर्ग्यूमेंट का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं. तो ये m आर्ग्यूमेंट है, n भी आर्ग्यूमेंट है, तो ये m और n दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. क्लियर? दिस इज मल्टीप्लिकेशन लॉ. सिमिलरली वी हैव डिवीजन लॉ. डिवीजन लॉ में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगा. जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है दोस्तों, वैसे सब्ट्रैक्शन डिवीजन में कन्वर्ट होता है. डिवीजन लॉ बोलते हैं उसको. चेक करो, दिस इज डिवीजन लॉ. लॉग के दो टर्म्स है, बीच में सब्ट्रैक्शन है, बेस दोनों टर्म्स का सेम है. सब्ट्रैक्शन विल बिकम डिवीजन, राइट? देन वी हैव पावर लॉ. पावर लॉ में क्या होता है देखो, यहाँ पे लॉग का एक ही टर्म है, m आपका आर्ग्यूमेंट है, b आपका बेस है, n जो है वो पावर है. n जो है वो पावर है. किसका पावर है? m का पावर है. तो इस n को हम नीचे लेके आ सकते हैं. यस, यहां पे देखो, वो n जो है जो पावर में है उसको हम नीचे लेके आ सकते हैं लॉग के साइड में. इसे बोलते हैं पावर लॉ. देन वी हैव चेंज ऑफ बेस लॉ. देखो आप लिखा है चेंज ऑफ बेस लॉ. इंपॉर्टेंट लॉ है चेंज ऑफ बेस लॉ. देखो यहाँ पे मैं क्या बताता हूं. सपोज ऐसा है, लॉग ऑफ बेस n ऑफ m, लॉग बेस n ऑफ m. इस m को हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे. ये n आपका बेस है. आपको इस बेस को चेंज करना है. आपको n बेस नहीं चाहिए, तो आपको बेस को चेंज करना है. तो बेस चेंज करने के लिए चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. देखो लॉग m ऊपर आ जाएगा, लॉग n जो था वो नीचे आ जाएगा. तो m ऊपर आ जाएगा और n जो है वो नीचे आ जाएगा. क्लियर? लॉग लॉग m के साथ भी लॉग लिखेंगे, n के साथ भी लॉग लिखेंगे. हमेशा लॉग बेस के साथ डिफाइन होता है. क्लियर? यहाँ पे लॉग का बेस क्या देख रहे हो आप? e इज नेचुरल बेस ऑफ लॉग. e को क्या बोलते हैं? नेचुरल बेस ऑफ लॉग. यस. तो जब आप चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करोगे, याद रखना आपको न्यूमरेटर में भी एक लॉग का टर्म मिलेगा, डिनोमिनेटर में भी एक लॉग का टर्म मिलेगा, और दोनों लॉग टर्म्स का बेस जो होगा वो e होगा. यस. पहले बेस क्या था? n. नाउ चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करने के बाद अभी आपका बेस क्या है? e. तो बेस चेंज हो रहा है, इसलिए इस लॉ को चेंज ऑफ बेस लॉ बोलते हैं. इस बेस e के बारे में और एक बात अच्छे से समझो. ये जो बेस e है इसे नेचुरल बेस बोलते हैं. नेचुरल बेस या फिर डिफॉल्ट बेस भी हम बोल सकते हैं. तो इस नेचुरल बेस को कभी कभी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती. इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड, इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड. अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ऐसा लिखता हूँ, दोनों का मतलब सेम है. अगर लॉग का बेस नेचुरल है, e है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है. इट इज अंडरस्टूड. अगर मैंने यहाँ पे लॉग का बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब इट इज अंडरस्टूड दैट बेस ऑफ लॉग इज e. इसे नेचुरल लॉग बोलते हैं. क्लियर? तो कभी भी किसी एग्जाम्पल में अगर लॉग का कोई बेस नहीं दिया है तो ऐसा मत समझो कि क्वेश्चन गलत है. लॉग का बेस नहीं दिया है मतलब लॉग का बेस e है, नेचुरल बेस है, वो नेचुरल लॉग है. क्लियर? दिस इज चेंज ऑफ बेस लॉ. लास्ट वन मोर लॉ वी हैव,
इस लॉ को बोलते हैं, देखो, लॉगरिथम ऑफ बेस, लॉगरिथम ऑफ बेस लॉ, लॉगरिथम ऑफ बेस लॉ। हम लॉग निकालेंगे, किसका लॉग निकालेंगे? बेस का लॉग निकालेंगे। देखो यहाँ पे लॉग बेस m ऑफ m, देखो लॉग किसका फाइंड कर रहा हूं मैं? m का फाइंड कर रहा हूं। m क्या है? m बेस है। सो आप फाइंड कर रहे हो लॉग ऑफ बेस, लॉग ऑफ बेस, लॉग ऑफ बेस लॉ। क्लियर? ये लॉ क्या कहता है? अगर लॉग का बेस m है और आर्ग्यूमेंट भी अगर m है तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। सो दिस 6 लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन लॉज की मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इसके आगे। सो अंडरस्टैंड ऑल लॉज, इतने अच्छे से याद रखो, एज फॉर्मूला इन्हें याद रखो, तब आप आगे एग्जाम्पल्स सॉल्व कर पाओगे। चलो, आफ्टर लॉज ऑफ लॉगरिथम हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।